हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू आवर लर्निंग प्लेटफॉर्म तोमर क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। प्रीवियस क्लास में आपने डिटेल सिलेबस चेक किया था DT+P TGT मैथमेटिक्स के लिए। आज हम उसी के साथ अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हमने इसकी जो फर्स्ट यूनिट ली है वो क्या है आपके पास कैलकुलस के आज हम फर्स्ट यूनिट को यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, डेरिवेटिव फॉर ग्राफिंग एंड एप्लीकेशन। इसको आज हम यहाँ पे शुरू करेंगे। तो इसी के साथ चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो क्या है, इंक्रीज डिक्रीजिंग कॉन्केविटी एंड इन्फ्लेक्शन पॉइंट आपके पास क्या होता है। इस वाले लेक्चर में हम इसे कोई क्या करेंगे, आज अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हमारे पास फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो साइड में आपको पास यहाँ पे ये आपको यहाँ पे ग्राफ दिखाई दे रहा है। इस ग्राफ के अंदर जो यहाँ पे हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्लेन आपको हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है हमारे पास एक्स एक्सिस। यहाँ से आपके पास ऊपर की तरफ एक कर्व जाती हुई दिखाई दे रही है, उसके बाद ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगेन ये अपवर्ड जा रही है और उसके बाद क्या कर रही है हमारे पास कॉन्स्टेंट ये क्या कर रही है यहाँ पे मूव कर रही है। तो फर्स्ट केस में आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो कि यहाँ पे जो हमारे पास फर्स्ट क्या कर रही है, यहाँ पे ये इस केस में इस यहाँ पे हमारे पास क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। यहाँ पे क्या कर रही है, वो इंक्रीज कर रही है। जो यहाँ से जैसे यहाँ से डाउनवर्ड आते हैं तो इस केस में वो क्या करेगी, यहाँ पे हमारे पास डिक्रीज करेगी। अगेन ये अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ से हमारे पास मूव कर रही है तो इस केस में ये क्या कर रही है, यहाँ पे इंक्रीज कर रही है। एक पॉइंट हमारे पास, इस पॉइंट पे आने के बाद ये क्या कर रही है, इसके आगे की तरफ जो ये हमारे पास है ये कांस्टेंट एक हमारे पास फिक्स्ड पाथ में ये मूव कर रही है। इसकी वैल्यूज़ यहाँ से क्या नहीं हो रही है, चेंज नहीं हो रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो ये होगा ये किसकी तरह काम करेगा, यहाँ पे कांस्टेंट की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा, यहाँ पे कांस्टेंट की तरह काम करेगा। अब बात करते हैं कि किसी भी पॉइंट पे फंक्शन हमारे पास इंक्रीज कब करेगा और डिक्रीज कब करेगा। इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, डिफाइन कर लेंगे। डेफिनेशन से हम क्या बोल सकते हैं, लेट एफ बी डिफाइंड ऑन एन इंटरवल। हम एफ कोई भी एक फंक्शन मानते हैं जिसको हम एक इंटरवल पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। क्लियर है। जो हम यहाँ पे क्या लेट कर रहे हैं, एंड हम यहाँ पे इस इंटरवल में से हम कोई भी दो पॉइंट उठा रहे हैं, x1 एंड x2। बी टू पॉइंट इन द इंटरवल में से हमने कौन से दो पॉइंट उठाए हैं, यहाँ पे x1 एंड x2। इस इंटरवल में से हमने यहाँ पे ये दो पॉइंट उठाए हैं। अब बात करते हैं हमारे पास फंक्शन इंक्रीज कब करेगा, डिक्रीज करेगा। तो सबसे पहले हम ए पार्ट को यहाँ पे कंसिडर करते हैं। ए पार्ट हमारे पास क्या होएगा, यहाँ पे फंक्शन हमारे पास क्या करेगा, डिक्रीज कब करेगा। फंक्शन आपके पास यहाँ पे डिक्रीज कब करेगा, तो हम इसे यहाँ पे ए पार्ट में इंक्लूड करेंगे। ए पार्ट में एफ हमारे पास क्या कर रहा है, एफ इज़ इंक्रीजिंग। एफ क्या कर रहा है, हमारे पास इंक्रीज कर रहा है। ये हम इंक्रीजिंग का साइन लगा रहे हैं यहाँ पे। अगर हमारे पास एरो अपवर्ड डायरेक्शन में है तो इसका मतलब ये हम क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे फंक्शन कैसा है, इंक्रीज कर रहा है। किस इंटरवल पे इंक्रीज कर रहा है, जो हमने यहाँ पे इंटरवल लिया था। ठीक है, फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल। यहाँ पे इस इंटरवल में वो क्या कर रहा है, यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास जो कंडीशन आती है, फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन द इंटरवल इफ़, कंडीशन क्या है हमारे पास, एफ ऑफ x1, इसको यहाँ पे थोड़ा सा हम लेफ्ट साइड में मूव कराएंगे। इफ़ एफ ऑफ x1 इज लेस देन एफ ऑफ x2। एफ ऑफ x1 कैसा है, लेस है हमारे पास एफ ऑफ x2 से। वेन एवर हमारे पास कंडीशन क्या दी गई है, हमने जो इंटरवल के दो पॉइंट उठाए थे वो पॉइंट की कंडीशन क्या है, जो x1 वाला हमारे पास पॉइंट है इंटरवल का, वो कैसा है, लेस देन है x2 से। क्लियर है। ये आपके पास फर्स्ट कंडीशन है। ये किसके लिए कंडीशन है, हमारे पास इंक्रीजिंग इंटरवल के लिए आपके पास क्या आई है, कंडीशन आई है। नेक्स्ट जो आपके पास बी पार्ट है, बी में हम क्या चेक करेंगे कि हमारे पास फंक्शन डिक्रीज कब करेगा, एफ इज़ डिक्रीजिंग। अगर यहाँ पे हमारे पास एरो जो है वो डाउनवर्ड है तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे जो फंक्शन क्या कर रहा है हमारे पास, डिक्रीज कर रहा है। एफ इज़ डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल
इस इंटरवल पे वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। इफ़ कंडीशन क्या है आपके पास, यहाँ पे जो फंक्शन हम अप्लाई कर रहे हैं कौन से पॉइंट्स के ऊपर कर रहे हैं, यहाँ पे जो हमने 2 पॉइंट्स लिए थे इंटरवल के x1 और x2, हम उसी को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। इफ़ f ऑफ x1 इज़ ग्रेटर देन, हमारे पास क्या आ जाए, f ऑफ x2, और कंडीशन क्या दी गई है, व्हेन एवर x1 इज़ लेस देन x2, जो x1 की वैल्यू है वो कैसी है, हमारे पास छोटी है x2 की वैल्यू से। क्लियर है। और c हमारे पास क्या आता है, अब देखो आपने ए पार्ट जो किया, हमने यहाँ पे ए पार्ट किया, जो फंक्शन हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। सेकंड पार्ट में फंक्शन क्या हो रहा है, इस केस में यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, तो हमने ये बी पार्ट किया है। उसके बाद हमारे पास फंक्शन दोबारा से इंक्रीज होकर थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या हो रहा है, कॉन्स्टेंट फंक्शन की तरह काम कर रहा है। तो सी पार्ट में हम क्या करेंगे, एफ इज कॉन्स्टेंट, एफ हमारे पास किसकी तरह काम करेगा, यहाँ पे एफ इज कॉन्स्टेंट ऑन द इंटरवल। एफ कैसा काम कर रहा है, हमारे पास कॉन्स्टेंट की तरह काम कर रहा है ऑन द इंटरवल। कंडीशन क्या दी गई है यहाँ पे हमारे पास, इफ एफ ऑफ x1 इज इक्वल्स टू, हमारे पास क्या दिया गया है, एफ ऑफ x2। एफ ऑफ x1 की वैल्यू किसके इक्वल है, एफ ऑफ x2 के। फॉर ऑल, हमारे पास जितने भी इंटरवल के अंदर हमारे पास x1 और x2 लाई करेंगे, सभी x1 x2 के लिए ये वाली चीज़ क्या होगी, यहाँ पे वैलिड होगी। आई होप ये वाला टॉपिक आपको क्लियर होगा कि इंक्रीज और डिक्रीज हम किस तरीके से यहाँ पे बता सकते हैं। हमने यहाँ पे कोई भी ग्राफ लिया है, ग्राफ के ऊपर अगर हमारे पास लाइन अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करे, इसका मतलब जो हमारे पास फंक्शन है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज होने के बाद एक ये आपके पास ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे आप चेक कर सकते हो कि फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी यहाँ पे। उसके बाद फंक्शन यहाँ से क्या कर रहा है, धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीज करने के बाद ये जो यहाँ पे हमारे पास डॉटेड लाइन है सेकंड, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि फंक्शन की वैल्यू कैसी है, यहाँ पे मिनिमम है क्योंकि यहाँ पे ये सबसे कम वैल्यू देगा। उसके बाद फंक्शन दोबारा से इंक्रीज कर रहा है, उसके बाद वो क्या कर रहा है, कॉन्स्टेंट की तरह यहाँ पे काम कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे फंक्शन इंक्रीज और डिक्रीज किस तरीके से हो सकता है, हमने उसे यहाँ पे चेक किया है। इंक्रीज और डिक्रीज हमारे पास हमने चेक किया कि जैसे ही हमारे पास अगर कर्व अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, मतलब आगे की तरफ हमें मूव करते दिखाई दे रही है, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि फंक्शन क्या कर रहा है, यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास कर्व होगी तो हम क्या बोलेंगे कि फंक्शन क्या कर रहा है, यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है। क्लियर बात है। अब इसी की तरह हम यहाँ पे चेक करते हैं, हम 2 कर्व को यहीं पे हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। एक हमारे पास हम मान लेते हैं एक यहाँ पे हमने ये हम यहाँ पे कर्व बनाएंगे और एक दूसरी कर्व हम यहाँ पे इस तरीके से बनाएंगे। क्लियर है। हम यहाँ पे 2 कर्व को कंसीडर कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास जो यहाँ पे इसके बाद हमारे पास अगर कर्व हम यहाँ पे ले रहे हैं, तो ये कर्व हम किस तरीके से ले रहे हैं, यहाँ पे इस चीज़ को आप क्या करोगे, यहाँ पे चेक करोगे। अगर कर्व ये हमारे पास अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, मतलब कुछ इस तरीके से हमारे पास क्या कर रही है, यहाँ पे मूव कर रही है। क्लियर है। हम सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन का केस लेंगे तो हम बाकी कर्व को क्या कर देते हैं, यहाँ पे इरेज कर देते हैं। क्लियर है। या फिर हम दोबारा से एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ पे हमने कर्व कुछ इस तरीके से लिए है। क्लियर है। और एक कर्व हम यहाँ पे इस तरीके से ले लेते हैं, दूसरे कर्व हम यहाँ पे ले लेते हैं। क्लियर है। अब जिस पार्ट को हमें नहीं चाहिए वो हम यहाँ पे हम अपवर्ड डायरेक्शन का केस देखेंगे, तो अपवर्ड डायरेक्शन में ये इस तरीके से अपवर्ड डायरेक्शन वाला पार्ट लिया हमने, और यहाँ पे हम डाउनवर्ड वाला पार्ट चेक करेंगे, तो इस केस में हम अपवर्ड वाला क्या कर देंगे, यहाँ से रिमूव कर देंगे। क्लियर है। तो यहाँ पे हमारे पास कर्व क्या आ रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या कर रही है, यहाँ से मूव कर रही है। क्लियर है। इसको हम डाउनवर्ड कर देते हैं। ये हमारे पास इस तरीके से क्या कर रही है, कर्व आपके पास यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है। तो अब आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि जो हमारे पास कोई भी 2 पॉइंट लिए थे हमने फंक्शन के x1 x2, यहाँ से हमने एक कोई भी परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे क्या की है, ड्रॉ की है। यहाँ से हम एक लाइन ये ड्रॉ कर रहे हैं और एक लाइन हम
ये ड्रॉ कर रहे हैं, हमने कोई भी 2 पॉइंट माने, यहाँ पे भी हम 2 लाइंस को क्या कर लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन को चेक करने के लिए। क्लियर बात है यहाँ पे हमारे पास। क्लियर है, तो इसके साथ ही हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे हम पॉइंट मान लेते हैं ये वाला x1 और ये वाला क्या है x2। क्लियर बात है। यहाँ पे हम पॉइंट मान लेते हैं अगेन x1 और यहाँ पे हम क्या मान लेते हैं x2। यहाँ पे जो हमारे पास फंक्शन आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो हमारे पास ग्राफ कर्व है ये अपवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास मूव कर रही है। कैसे मूव कर रही है हमारे पास, अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे क्या करेगी, मूव करेगी। अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है तो इसका मतलब यहाँ पे ये क्या करेगा, यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन होगा, फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे इस केस में कैसी आई थी आपके पास, यहाँ पे जो फंक्शन था हमारे पास वो क्या आया था हमारे पास, एफ ऑफ x1 इज़ लेस देन एफ ऑफ x2 और कंडीशन क्या थी यहाँ पे, इफ़ x1 इज़ लेस देन x2। क्लियर है। इस केस में हमारे पास ग्राफ क्या हो रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है। ग्राफ कैसा है यहाँ पे, डिक्रीजिंग। ग्राफ कैसा है यहाँ पे, डिक्रीजिंग। यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, एफ ऑफ x1 इज़ ग्रेटर देन एफ ऑफ x2। एफ ऑफ x1 क्या है हमारे पास, बड़ा है एफ ऑफ x2 से। इफ़ x1 की वैल्यू कैसी है हमारे पास, लेस देन है एफ ऑफ x2 से। क्लियर बात है यहाँ पे। अब ये जो हमारे पास कंडीशन आई है, इस कंडीशन को हम किस तरीके से यहाँ पे बता सकते हैं। अगर हम कोई भी एग्जांपल के लिए मान लेते हैं फंक्शन, हम मान लेते हैं यहाँ पे एफ ऑफ एक्स मान लेते हैं हम यहाँ पे x² प्लस में 1। क्लियर है। हमने ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का हमने क्या लिया, एग्जांपल लिया है। अगर हम यहाँ पे x1 और x2 की कोई भी रैंडम वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करते हैं, x1 की वैल्यू कैसे लेनी है हमें, x2 से स्मॉल लेनी है। x1 की वैल्यू हमें x2 से स्मॉल लेनी है, तो इसका मतलब ये चेक करो, यहाँ पे कंडीशन हमने किया x1 की वैल्यू x2 से स्मॉल लेनी है। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि जो हमारे पास कंडीशन है, हम यहाँ पे x1 ले लेते हैं, यहाँ पे हम 2 ले लेते हैं और x2 की वैल्यू कितनी ले लेते हैं हम यहाँ पे 4। चेक करते हैं एफ ऑफ x1 जो फंक्शन हमें वैल्यू देगा वो कैसी वैल्यू देगा। यहाँ पे आपको इस कंडीशन को का पता चल रहा है, जो x1 की वैल्यू है वो लेस देन है x2 से, 2 हमें पता है लेस है 4 से, उसको फॉलो कर रहा है। तो फंक्शन के अंदर हम पुट करके देख लेते हैं। एफ ऑफ x1 जैसे हम पुट करेंगे, x1 की वैल्यू कितनी है 2, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 प्लस में 1, तो वैल्यू कितनी देगा, इस केस में ये हमारे पास 5 देगा। क्लियर है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, एफ ऑफ x2 में हमने क्या वैल्यू लिया है यहाँ पे 4 लिया है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 प्लस में 1 करेंगे तो कितना आएगा 17। तो इसका मतलब इस केस में आप इजीली चेक कर सकते हो, जो फंक्शन की वैल्यू आई है एफ ऑफ x1 की वो कैसी आई है, स्मॉलर आई है एफ ऑफ x2 से। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ x1 इज लेस देन एफ ऑफ x2। एफ ऑफ x1 के एफ ऑफ x2 से लेस है, तो इसका मतलब इस केस में जो फंक्शन होगा हमारे पास, फंक्शन कैसा आएगा इस केस में, इंक्रीजिंग फंक्शन आएगा। फंक्शन कैसा आएगा आपके पास इस केस में, इंक्रीजिंग फंक्शन आएगा। क्लियर है। इसी तरीके से आप डिक्रीजिंग फंक्शन का भी क्या कर सकते हो, यहाँ पे चेक कर सकते हो। ये किसका केस था हमारे पास, इंक्रीजिंग फंक्शन का क्या था हमारे पास केस था। डिक्रीजिंग फंक्शन में भी आप क्या कर सकते हो, इसी तरीके से चेक कर सकते हो, आपकी वैल्यूज़ यहाँ पे क्या करेंगी, सेटिस्फाई करेंगी। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट जो केस आता है, थर्ड केस हमारे पास क्या था, थर्ड केस आपने यहाँ पे क्या था कि आप यहाँ पे ले रहे थे कांस्टेंट फंक्शन का, हम उसको भी चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास एक हमने एक्स एक्सिस मानी है और उसके बाद हम यहाँ पे एक लाइन को कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास एक फंक्शन जा रहा है, ठीक है। इस फंक्शन को हमने क्या माना है, कांस्टेंट की तरह हमारे पास ये ट्रीट करेगा। यहाँ पे ये कैसा है हमारे पास, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये जो हमने ऊपर लाइन बनाई है ये एग्जैक्टली यहाँ पे रे की फॉर्म में बन गया, पर यहाँ पे ये क्या है हमारे पास, लाइन है। तो ये जो हमारे पास है ये इस तरीके से है। क्लियर है। ये लाइन है, ये हमारे पास क्या बता रही है हमें कि ये जो हमारे पास जो भी फंक्शन आया ये कैसा आया है, कांस्टेंट फंक्शन है।
फंक्शन कैसा है हमारे पास कांस्टेंट। कांस्टेंट फंक्शन होने का मतलब ही क्या है यहाँ पे, और ये क्या है आपके पास एक्स एक्सिस है। कांस्टेंट फंक्शन होने का मतलब ही क्या है आपके पास, यहाँ पे जो फंक्शन होगा, यहाँ पे फंक्शन जो आएगा आपके पास एफ ऑफ x1 की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, यहाँ पे इस केस में एफ ऑफ x2 की। क्लियर बात है। इस केस में आप चेक भी कर सकते हो यहाँ से, जैसे कि आपने कोई भी लाइन ली, अब इन दोनों लाइंस के बीच का यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देखो, या इन दोनों लाइंस का यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देखो, तो वो दोनों ही इस केस में कैसा आएगा आपके पास, सेम आएगा। यहाँ पे अगर वैल्यू ये ए दे रहा है तो यहाँ पे भी वैल्यू कैसी देगा, ए देगा। तो इसका मतलब क्या होगा आपके पास, एफ ऑफ x1 इज इक्वल्स टू में एफ ऑफ x2 इक्वल्स टू में वैल्यू कितनी देगा आपके पास, यहाँ पे ए वैल्यू देगा। क्लियर है। तो ये हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पे हमारे पास ये कांस्टेंट फंक्शन को क्या कर रहा है, यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आई होप जो इतना सेक्शन किया है हमने वो आपके लिए क्लियर होगा। इसमें हमने इंक्रीजिंग का देखा है, डिक्रीजिंग फंक्शन को चेक किया, और यहाँ पे हमने किसको चेक किया, यहाँ पे कॉन्केविटी को हमने इसलिए कॉन्केविटी को हम यहाँ पे क्या करेंगे, आगे चेक करेंगे। इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग एंड कांस्टेंट फंक्शन को हमने यहाँ पे चेक किया कि किस तरीके से आप यहाँ पे ये फंक्शन डिफरेंट टाइप्स में आपको क्या करेंगे, यहाँ पे शो करेंगे। अब आपके पास एक थ्योरम आती है यहाँ पे, वो थ्योरम हमारे पास क्या बताती है, इसके बाद हमारे पास क्या है, थ्योरम है। थ्योरम आपके पास यहाँ पे क्या बताएगी आपको, अगर हमारे पास कोई भी हम फंक्शन लेट करते हैं, लेट एफ बी एनी फंक्शन डेट इज, जो ये फंक्शन है ये कैसा है, डेट इज कॉन्टिन्यूस को हम इससे डिनोट करा रहे हैं यहाँ पे, कॉन्टिन्यूस ऑन अ क्लोज्ड इंटरवल। हमने यहाँ पे इंटरवल कैसा लिया है, क्लोज्ड लिया है। कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं ए बी के ऊपर वो क्या है, कॉन्टिन्यूस है, और क्या है यहाँ पे हमारे पास डिफरेंशिएबल। कॉन्टिन्यूस है और यहाँ पे कैसा है हमारे पास डिफरेंशिएबल है ऑन ओपन इंटरवल पे कैसा है हमारे पास डिफरेंशिएबल है। फंक्शन हमने कैसा माना है, कॉन्टिन्यूस माना है क्लोज्ड इंटरवल के ऊपर, और फंक्शन कैसा है हमारे पास डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल के ऊपर। तो फर्स्ट पार्ट में ये आपके पास क्या क्या बताता है हमें, अगर हमारे पास फंक्शन इफ़ एफ ऑफ एक्स कैसा आ चुका है हमारे पास ग्रेटर देन ज़ीरो, एफ ऑफ एक्स कैसा आया ग्रेटर देन ज़ीरो फॉर एवरी वैल्यू, जितनी भी वैल्यूज़ आ रही है हमारे पास इंटरवल के अंदर ए बी के अंदर, तो उस केस में फंक्शन कैसा होगा, डिक्रीज होगा। उस केस में फंक्शन कैसा होगा हमारे पास, इंक्रीजिंग होगा। फंक्शन की वैल्यू कैसी आई है, ग्रेटर देन ज़ीरो फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स की सभी वैल्यू के लिए वो कैसा होगा हमारे पास, फंक्शन कैसा देगा हमें, पॉजिटिव देगा। जो हमारे पास इंटरवल था, ये इंटरवल कैसा था आपके पास, ए और बी। ठीक है, इस केस में हमारे पास फंक्शन क्या बोल सकते हैं, एफ इज़ इंक्रीजिंग। फंक्शन कैसा आया हमारे पास, इंक्रीजिंग फंक्शन आया है। क्लियर है। इससे जो हमारे पास बी पार्ट है, बी पार्ट में आपके पास क्या दिया गया है, यहाँ पे आपके पास बी पार्ट में आपके पास दिया गया है कि अगर इफ़ जो हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स लेस देन ज़ीरो है, फंक्शन कैसा है आपके पास, लेस देन ज़ीरो फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स की हर एक वैल्यू के लिए, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स की हर एक वैल्यू के लिए, इन कौन से ओपन इंटरवल से लिए थे हमने, ए बी ओपन इंटरवल से, तो उस केस में हमारे पास जो फंक्शन होगा एफ कैसा होगा, एफ इज़ डिक्रीजिंग। फंक्शन कैसा होगा हमारे पास, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। क्लियर है। और सी पार्ट में हमारे पास क्या दिया हुआ है, इफ़ हमारे पास जो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल था, तो एफ डैश एक्स लेना आप यहाँ पे, एफ डैश एक्स जो हमारे पास डिफरेंशिएबल फंक्शन है, अगर इसकी वैल्यू इक्वल टू ज़ीरो आ जाते हैं तो उस केस में हम क्या बोलते हैं, फंक्शन किसकी तरह काम करेगा, एफ इज़
कांस्टेंट। फंक्शन कैसा आएगा हमारे पास? कांस्टेंट फंक्शन आएगा। फंक्शन कैसा है हमारे पास? कांस्टेंट। तो ये थ्योरम क्या बोल रही थी, जो हमने अभी टॉपिक किया इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, उसी के बेसिस के ऊपर क्या दिया था हमारे पास? ये थ्योरम थी। इसमें आपके पास क्या बताया है? फंक्शन क्या है हमारे पास? कॉन्टिन्यूस है क्लोज इंटरवल पे और डिफरेंशिएबल है ये ओपन इंटरवल पे। हमने जो एक्स की वैल्यू लिया वो ओपन इंटरवल से उठाया, तो इसका मतलब अगर फंक्शन हमारे पास डिफरेंशिएबल है तो एफ डैश एक्स की वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो आ जाती है, अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आ जाती है तो फंक्शन कैसा आएगा हमारे पास? इंक्रीजिंग। अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो आ जाते हैं तो फंक्शन कैसा होगा हमारे पास? क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल के अंदर फंक्शन डिक्रीज करेगा। और एफ डैश एक्स की वैल्यू अगर इक्वल टू जीरो आ जाती है तो उस केस में हमारे पास फंक्शन किसकी तरह काम करेगा? यहाँ पे कांस्टेंट की तरह काम करेगा। जितने भी हमने यहाँ पे अभी टॉपिक देखे, ये हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और कांस्टेंट फंक्शन के बारे में हमने क्या किया है यहाँ पे चेक किया है। इससे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा हमारे पास? कॉनकेविटी। कॉनकेविटी को हम किस तरीके से चेक कर सकते हैं, इन्फ्लेक्शन पॉइंट आपके पास क्या होता है। तो मिलते हैं इससे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू सो मच।